अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ये खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। डिज़र्ट्स में मेरे ख्याल बिस्किट्स की हम बात की जाए तो पाकिस्तानी बिस्किट जिसको कहते हैं ज़ीरा बिस्किट सबसे मशहूर, लेकिन उससे भी ज़्यादा मशहूर और उससे भी ज़्यादा टेक्निकल जो डिश है वो या बिस्किट है वो है नान खताई। और पता नहीं किसकी ख़ता थी, बाल बेहतरीन ख़ता थी और मैंने कराची में बहुत खाई हुई है, एक आध जगह बहुत मज़े की थी, फिर मैंने खाई लाहौर में और उसके बाद तो फिर कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया कि नान खताई होती कैसी है। बहुत ही मज़े की, वो शानदार है, मतलब उससे मज़े की मैंने नान खताई नहीं खाया। लेकिन आज हम थोड़े से और डिफरेंट तरीके से इसको बनाएंगे। साथ में जावा ओट मील बार्स बना रहे हैं। ये बेसिकली सो कॉल्ड इसको आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी हेल्दी है ओट्स की वजह से और ब्राउन शुगर की वजह से। ओवरऑल बाकी इसमें थोड़ा सा आइसिंग शुगर भी है और साथ में बटर और थोड़ा सा चॉकलेट भी है। बड़ी मज़े की रेसिपी ये भी। और कढ़ाई बना रहे हैं। कढ़ाई आपको पता है पाकिस्तान में जिस इलाके में भी चले जाए आमतौर पे कहते हैं कि जी हर 100 किलोमीटर बाद कढ़ाई का फ्लेवर चेंज हो जाता है। मैं समझता हूँ कि 50 किलोमीटर बाद, यानी कराची से अगर आप निकलें, अगर आप पंजाब जाते हैं तो पूरे रास्ते में सिंध का और फिर पंजाब का इलाका कहीं भी खड़े हो जाए, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, वाहिद ऐसी डिश है जो आपको मोस्टली हर जगह मिलेगी, वो है कढ़ाई। और जो आज मैं कढ़ाई बना रहा हूँ ये बलूची कढ़ाई है। मेरा एक दफ़ा जाना हुआ था ग्वादर और वहाँ पे बहुत मज़े की खाने हैं उनके। एक तो सी फूड वहाँ पे बड़ा मशहूर है और उसके तो हमने जो भी खाने खाए वहाँ पे फ़िश की रेसिपीज़ वो बहुत मज़े की थी। कढ़ाई भी उनकी ऐसी ही शानदार है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नान खताई की रेसिपी की तरफ आएंगे और बड़ी ही सिंपल रेसिपी। चीज़ें आपको बता दूं, 200 ग्राम इसमें देसी घी है, मैदा इसमें 250 ग्राम है, बारीक पिसी हुई चीनी यानी कैस्टर शुगर 150 ग्राम, सूजी 4 खाने के चम्मच है, पिसी इलायची 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच और बादाम पिस्ता हस्बे तौफीक 150 ग्राम हमने इसको रफली चॉप किया हुआ है। फाइन चॉप नहीं किया, पाउडर नहीं किया, चंकी टाइप का रहेगा तो इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। और सबसे पहले हम ले लेते हैं एक अदद बॉल जिसमें हमने करना है इसको मिक्स। और इसमें और कोई काम ही नहीं है, हाँ हैंड मिक्स है सारा, कोई मशीन मिक्स नहीं है। बेकिंग के लिए बेहतर तरीका इसका अवन है। आप इसको फ्राई पैन में बना सकते हैं लेकिन बहुत ही धीमी आंच पे पकाएंगे और तवे के नीचे आप रखेंगे तवा, फ्राई पैन के नीचे। उसकी वजह यह है कि डायरेक्ट हीट अगर इसको वो लगेगी तो नीचे से ये जलने के चांसेस हैं। उससे बचाने के लिए आप फ्राई पैन के नीचे एक तवा रखें और फिर ढक के इसको पकाएं और धीमी आंच पे पकाएंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। सबसे पहले हम काम ये कर रहे हैं कि ये आ गया मैदा, इसके बाद आ जाता है इसमें आइसिंग शुगर, इसके बाद आ जाता है इसमें सूजी, फिर आ जाता है सब्ज़ी इलायची का पाउडर, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच और थोड़ा सा नमक आएगा। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हो, थोड़ा सा नमक। जब भी बेकिंग करेंगे, चाहे बिल्कुल प्योरली डिज़र्ट हम ये बना रहे हैं, पिंच सॉल्ट आपने इसमें मस्ट डालना है। थोड़ा सा सॉल्ट मैदे की वजह से, क्योंकि मैदा अगर बिल्कुल सॉल्ट नहीं होगा इसमें तो थोड़ा सा फीकापन आपको फील होगा। अच्छा, घी आपने पहले तो आपने खुश्क अज्जा को अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लेना है। पहला काम ये मुकम्मल तौर पर पहले मिक्स हो जाए, फिर इसमें अपनी घी थोड़ी थोड़ी मकदार में शामिल करना है और मैं आपको बताऊंगा कब रोकना है। सारा घी एक साथ नहीं शामिल करना, हो सकता है थोड़ा सा कम शामिल हो सकता है सारा शामिल हो जाए, और लेकिन पहले थोड़ा सा आपने कम रखना है। लेकिन पहले सारे खुश्क अज्जा को अच्छी तरीके से मिक्स किया। और सब्ज़ी इलायची का जो पाउडर है ये तो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। इसका खुशबू जायका उसी टाइम आएगा जब पहले से पिसा हुआ ना हो और आपने उसी टाइम इसको पीस के शामिल करी। देखिए अब इसको हमने हाथ से मिक्स करें और एक क्रम्बल होना शुरू हो गया। जैसे ही क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा आप समझ लें कि आपने काम शुरू हो गया। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करता जाऊंगा घी। और देसी घी का इसका सही मानों में जायका ही देसी घी से आता है, बनास्पति घी या कोई और ऑयल आप इसमें शामिल नहीं कर सकते। टिपिकल किस्म का ये डिज़र्ट है और ये बड़ा खस्ता होता है। इसका सबसे जो ख़ास बात है इसका खस्तापन है, और वो खस्तापन आता ही इस तरीके से, इसमें कोई अंडा वगैरह शामिल नहीं किया जाता। ये इसी का टेस्ट इसी तरीके से आता है कि इसको आप क्रंची रखें और डो में कोई और चीज़ शामिल ना करें। ये देखिए घी शामिल करते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं। ये आ गया, मेरे हिसाब से सारा घी ही इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। पूरा जितना हमने वज़न लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमने सारा इसमें शामिल कर दिया। एक दफ़ा ये शामिल हो जाता है, फिर हम इसमें बादाम और पिस्ते शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। फिर इसको मैं कुकी बनाने का, जो बिस्किट बनाने का अमल है, वो आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि बेहतर क्या चीज़ रहेगी, कैसे बनेगा। यह शामिल करने के बाद इसमें पिस्ते, आमतौर पर वैसे बादाम शामिल होते हैं लेकिन मैं इसमें पिस्ते भी शामिल कर रहा हूँ। ऑल अप टू यू। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये देखें अब ये इसका टेक्सचर ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी गुठली टाइप की बनना शुरू हो जाएगी। पहले इसको
मिक्स मैं कर लूँ अच्छी तरीके से। और अब ले लेते हैं एक अदर ट्रे, और मेरे पास है आइसक्रीम स्कूपर। मैंने पहले कभी इसको यूज़ नहीं किया, अभी शो शुरू करने से पहले मुझे ख्याल है कि क्यों ना इस तरीके से बनाया जाए। मेरे ख्याल में उसूलन बन जाना चाहिए। मैं भी पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ, मैंने ट्राई किया नहीं। इसको हाथ से आपने इस तरीके से प्रेस कर देना है, खूब कड़क, बिल्कुल कॉम्पैक्ट। और इसके बाद इसकी साइडें साफ़ की, निकला भाई ये चीज़ देखें, बिल्कुल आइसक्रीम स्कूप जैसा बस। अच्छा, इसमें फासला रखना है, इसमें बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा शायद फैले, लेकिन हम इसको बेसिकली इसी तरीके से ही बनाएंगे। और ये थोड़ी सी ज़रा धीमी आंच पे इसको बेक करेंगे। मैंने 180 पे रखा हुआ था ओवन, मैं इसको लेके जा रहा हूँ 160, और ये 160 डिग्री पे ये तकरीबन 15 से 20 मिनट बेक होगा, बल्कि 165 रखते हैं बस। और ये सिंपल स्कूप से निकालते जाएंगे और रखते जाएंगे। देखिए नीट क्लीन, और फासला इसमें इतना रखना है ताकि ये बेकिंग के दौरान अगर थोड़ा सा, इतना फैलेगा नहीं, हल्का सा फैलने के चांसेस हैं, ज़्यादा ना फैले। सो प्रेस करते गए और रखते गए, और ये हमारे सिंपल नान खताई हो जाएगा तैयार। क्रिस्पी क्रंची इसका सबसे जो ख़ास बात है इसकी खस्तापन है, और ख़स्तापन उसी सूरत आएगा कि जो कॉम्बिनेशन में बनाए चीज़ों का मकदार का, ये आप मेंटेन करें, और इसमें कोई लिक्विड शामिल ना करें, कोई अंडा पानी कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे और बेहतरीन इंशाल्लाह बनेंगे। सो प्रेस करते गए, निकालते गए। इसके बाद हम बनाएंगे बड़ी मज़े की बार्स, और फिर हम आ जाएंगे हमारी बलोची कढ़ाई की तरफ। वापस आएंगे, ये नान खताई बन चुकी होगी, अवन में जा चुकी होगी और बेक हो रही होगी, और फिर हम आएंगे मज़ीद काम की तरफ। कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। नान खताई अज्जा: देसी घी 200 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 150 ग्राम, सूजी 4 खाने के चमचे, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, हम बना रहे हैं, ये तो हो गई हमारी नान खताई। ये देखें कैसी बेहतरीन, साथ में 6, 12, 13, 14, 15, 16 पीस बने हैं, और बेकिंग टाइम इसका अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 15 से 17, 18 मिनट तक लगेंगे, और ये बेहतरीन तरीके से पक जाएगी। थोड़ी धीमी आंच, मैंने इसको 165 कर दिया। 165 जो है ये लो हॉट ओवन में से आता है, मीडियम हॉट में से भी नहीं आता। तो ये थोड़ा ज़रा लो टेम्परेचर बनाएंगे। आपके पास अगर ओवन है लेकिन दर्जा हरारत का नहीं पता लग रहा, तो या तो ओवन थर्मामीटर ले लें, या इसको बिल्कुल लो पे रखें। ये वो वाली रेसिपीज़ है, बिस्किट मैंने आपको बताया कि 19-20 के फ़र्क के साथ लो टेम्परेचर पे ज़्यादा बेहतर चीज़ें पकती हैं, बनिस्बत कि आप उसको बढ़ा के जल्दी पकाएंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। ख़ासतौर पे जो नान खताई हमने बनाई है बिल्कुल डोम शेप की है, और ये बेसिकली अंदर से इसको चूँकि पकने तक टाइम लगेगा, लिहाजा इसका टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऊपर से कलर आ जाएगा, आपको लगेगा पक चुका। क्रिस्पी क्रंची जो खस्तापन इसमें है वो नहीं आएगा। सो हमने इसको यहाँ पे कर दिया। हम ओट जावा बार्स की तरफ आ जाते हैं, और उसके लिए भी मैं ले लेता हूँ एक अदद बॉल, और ये चॉकलेट इसमें इस्तेमाल हुई, चॉकलेट बार तो मैं अब्दुल्ला भाई को दे दूँगा, इसको थोड़ा सा ज़रा चॉप कर दें तो ज़्यादा बेहतर। और ये मक्खन दे दें, थैंक यू। हमारे साथ कॉलर हैं कराची से, कौन? मिसेस नदीम, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। जी। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? जी सर, आपने भी पिछले भी सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त सिखाई। बैंगन का अचार, अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा वीक था वो सारा आपका। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, थैंक जी यू। सर, और आगे भी आज नान खताई सिखा रहे हैं आप? जी जी, नान खताई और साथ में बार्स हैं, चॉकलेट बार्स। जी बिल्कुल, और आपने चॉकलेट के हवाले से सवाल भी किया। जी हुक्म, बताइए। जी, स्विट्जरलैंड जो अच्छा। है वो, ठीक है, मतलब बिल्कुल। चले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। चलिए सर, ठीक बहुत है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बार्स की तरफ आ जाते हैं, और बार्स में सबसे पहला काम थोड़ा सा मेल्टेड बटर टू स्टार्ट विथ। बहुत मेल्ट भी नहीं करने की ज़रूरत, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। साथ में इसमें हम ब्राउन शुगर शामिल कर रहे हैं, और साथ में, अच्छा ब्राउन शुगर जब भी हम शामिल करेंगे कुकिंग में जहन में रखिए चूई हो जाएगी, थोड़ी ज़रा दबाने में, उसको चबाने में थोड़ा मज़ा आएगा, टेस्ट इसका अच्छा आएगा, टेक्सचर अच्छा आएगा जब कभी बनाएं। सो मैं आमतौर पे कल 3-4 दिन पहले मैंने बनाई थी चॉकलेट कुकीज़ घर में, और उसमें वाइट शुगर ब्राउन शुगर इक्वल क्वांटिटी में थे। मैंने ब्राउन शुगर में ही टोटल बनाई, तो ऐसी चूई मज़े की है कि बड़े डिफरेंट किस्म का इसका टेक्सचर आता है, क्रिस्पी क्रंची ऊपर से लेकिन अंदर से चूई है। सो कभी भी ऐसी कुकीज़ जो आपने कभी खाई हो और आपको पसंद हो कि यार थोड़ा ज़रा इसको चूईनेस इसकी डिफरेंट हो, तो वो ये तरीका है कि इसमें आप ब्राउन शुगर शामिल कर दें। साथ में हम इसमें आइसिंग शुगर शामिल कर रहे हैं वाइट,
और साथ में थोड़ा सा नमक। मैंने आपको बताया जो भी बेकिंग करेंगे थोड़ा सा नमक इसमें मस्त शामिल करेंगे। पहले इसको फेंटना शुरू करेंगे, फिर मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। सो पहला काम हमने किया, मशीन कर देते हैं ऑन। ये आ गई। सबसे पहले ये सारे अज्जा को हमने थोड़ा सा फेंटना है, और इस फेंटने का मतलब इसको whip नहीं करना है, ये फोम नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा ज़रा मिक्सिंग इसकी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम ये आ गया, और इसके बाद अब एक एक करके इसमें अंडा शामिल करेंगे। सो एक अंडा आ गया और फेंटते चले जाएंगे। एक अंडा शामिल करने के बाद ध्यान में रखिएगा कम वेश आपने इसको 1 मिनट तक फेंटना है अप्रॉक्सीमेटली, ताकि अंडा अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। फिर अगला अंडा और फिर अगला, 3 अंडे इसमें शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये देखें, इसको फेंटते जाएंगे खूब अच्छी तरीके से। एक अंडा शामिल हो गया, मिक्स हो गया, उसके बाद अगला अंडा, अब एक और अंडा, ये मिक्स करते गए। और फेंटने का अमल इसमें बेसिकली ध्यान में रखेगा, ये फोम नहीं बनेगा जिस तरह केक्स के लिए बनाते हैं। तो ये मिक्सिंग का मतलब बेसिकली सिर्फ इन अज्जा को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करना है। आखिरी अंडा भी इसमें शामिल हो गया। इसके बाद फाइनली पहले, ओहो तार निकल गया, ये चीज़ क्या हो गया, ये आ गया वापस। फाइनली इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और आखिरी अंडा शामिल करने के बाद 1 मिनट आपने इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। तो 1 मिनट इसकी मिक्सिंग होगी, फिर एकदम सारे अज्जा इसमें आ जाएंगे। मज़ीद क्या क्या शामिल हो रहा है, और फिर ये सीधा जाएगा एक डिश में टू बी बेक ऑल्सो। हम एक और ओवन ऑन कर लेंगे ताकि इसको हम अच्छी तरीके से बेक कर सकें। चॉकलेट अब्दुल्ला भाई, ये लें, ये हो गई इसकी मिक्सिंग। मशीन की बंद, शोर किया बंद। उसमें थोड़ा सा ये कॉफ़ी पाउडर भी डल रहा है इंस्टेंट, ये भी डाल के इसको हम थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे, मशीन मिक्स। और उसके बाद, और प्रॉपर मिक्स में नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे दानेदार हल्का हल्का सा रहेगा, तो टेक्सचर भी अच्छा आएगा, मज़े का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये इसमें हम चॉकलेट बार्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो चीज़ें मज़ीद शामिल होनी है उनको मैं एक दफ़ा मिला लूँ, फिर इसको हम एक डिश में डालेंगे। ये बेसिकली बार्स कैसे बनेगी, एक पायरेक्स डिश में हम बटर को पेपर लगाएंगे और वो उसमें बेक होगा, निकलेगा, इसकी फ्रॉस्टिंग होगी, फिर इसकी बार्स कटेंगी। सो ये इसका तरीक़ाकार है, और इस तरीक़ेकार पे अमल करते हुए हम सबसे पहला काम इसमें क्या कुछ शामिल हो रहा है वो पहले शामिल करेंगे, फिर इसको हम डिश में डालेंगे। सो ये आ गया नॉर्मल चॉकलेट बार जो बाज़ार में हम लोग खाने के लिए मिलती है, वो डाल सकते हैं, कुकिंग चॉकलेट भी डाल सकते हैं। ये शामिल किया, मिक्स किया, फिर इसमें आ गया मैदा, और मैदे को डालने के बाद भी मिक्स किया अच्छी तरीके से। फिर आ जाता है इसमें ओट्स, और ये सही मानों में इसको ओट बार बनाएगा। ये मिक्स किया, और फिर आएगा इसमें थोड़ा सा दूध। तो ये मिक्स करने के बाद, अच्छा इसको अगर आप थोड़ी सी ज़रा स्पंजी टाइप की बनाना चाह रहे हैं, राइस की भी, तो इसमें तो आप बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच 1.5 चाय का चम्मच शामिल कर सकते हैं, बट दैट ऑल्सो अप टू यू। ये इसमें आ गया अब दूध, और दूध शामिल करने के बाद इसको सिंपल मिलाते गए। ये चीज़ देखिए, ये मिक्स इस तरह का बन गया। दूध की क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो तो बेहतर है। ये मैंने इसमें मिक्स किया, थोड़ा सा मैंने आधे से भी कम मिकदार का दूध रोक लिया। ये हमारा मिक्स हो गया रेडी। बस अब हमने सिंपल एक डिश मंगवाएंगे, बटर पेपर लगेगा, उसमें ये जाएगा, और ये बेक होगा फॉर अबाउट अनदर 20-25 मिनट्स। और फिर इसको निकाल के फिर इसकी आएगी फ्रॉस्टिंग, और फिर उसके बाद फिर हम इसको करेंगे सर्व। इसकी बार्स बाद में कटती हैं, यानी पहले नहीं कटेगी, पहले बेक होगा, निकलेगा, फ्रॉस्टिंग होगी, फिर इसके बाद हम इसकी बार शेप में इसको काटेंगे। तो मिक्स हमारा रेडी है। अब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि हमारे पास पायरेक्स की डिश आ जाए, जिसमें हम इसको डाल के सिंपली बेक करने रख देंगे फॉर अबाउट 20-25 मिनट्स। फिर हम आ जाएंगे बलोची कढ़ाई की तरफ। चीज़ें हमारी सारी रेडी हो गई, सिंपल जितनी बेकिंग है बिस्किट्स की, ख़ास तौर पे बार्स। अच्छा बार्स यहाँ पे पाकिस्तान में इसका इतना ट्रेंड नहीं था, बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। कभी आप इस टाइप की शॉप पे चले जाएं, वहाँ पे बार्स बड़ी मिलती हैं। आमतौर पे जो हमारे यहाँ ब्राउनी होती है, ये इसी टाइप की थोड़ी सी हाइट वाली और बार्स की शेप में कटी हुई, बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप की फ्रॉस्टिंग के साथ आती हैं, बहुत मज़े की होती है। ऑलमोस्ट लाइक ए बिस्किट बट विथ डिफरेंट लुक और डिफरेंट टेक्सचर। ये हमने नान खताई रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये देखिए कलर इसका बड़ा कंट्रोल में,
अभी कलर आया ही नहीं है सच, और इसका कलर भी बहुत लाइटली आएगा, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं होगा, लेकिन ये अंदर तक पकना मकसूद है। अगर ये फ्लैट होती तो फिर शायद मैं इसको 170-75 डिग्री पे भी इसको बेक करता और ड्यूरेशन भी कम होती, लेकिन चूंकि डोम शेप मैंने बनाया है, ये बिल्कुल ऊपर से डोम शेप है, इसकी अंदर थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसका बेकिंग टाइम थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा टेम्परेचर भी कम कर दिया, यानी 20 मिनट में बेक कर रहा हूँ और 165 डिग्री पे बेक कर रहा हूँ, और ड्यूरेशन मैंने बढ़ा इस वजह से दी ताकि अंदर तक खस्तापन इसमें आ जाए और अंदर तक प्रॉपरली ये पक जाए। ये हमारा बार्स का काम भी हो गया कंप्लीट। जैसी डिश आती है इसको उसमें पोर करके और सिंपली रख देंगे ओवन में टू बी बेक फॉर 20-25 मिनट्स। मैं इसकी क्वांटिटीज़ आपको बता दूं कि हमने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में इस्तेमाल की। मक्खन इसमें 200 ग्राम था, हल्का सा स्लाइटली मेल्टेड, ब्राउन शुगर 100 ग्राम और कैस्टर शुगर यानी बारीक पिसी हुई चीनी। आइसिंग शुगर है, कैस्टर शुगर बेसिकली बारीक पिसी हुई चीनी होती है, आइसिंग शुगर से थोड़ी सी मोटी। और दूध इसमें 1 कप था, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चम्मच थी, मैदा इसमें 100 ग्राम, यानी मैदा, ब्राउन शुगर और मक्खन ये सारे के सारे, कैस्टर शुगर ये सारी इक्वल क्वांटिटीज़ में थे। ओट्स इसमें 150 ग्राम थे और चॉकलेट चॉप्ड जो बार थी वो 200 ग्राम थी, अंडे 3 अदद। ये सारी की चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। इसकी फ्रॉस्टिंग बाद में आएगी, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं पहले रखूँगा डिश ओवन में बेक होने। बेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, डिश आ गई हमारे पास, तो मैं इसको बाद में थोड़ी देर में पोर करता हूँ। मुझे लग रहा है कि इसकी थोड़ी साइज़ कम है, मैं ज़रा कोई और डिश ढूंढ के लाता हूँ और फिर इसको इसमें पोर करके बेकिंग के लिए रखते हैं। कहने जाएगा पे रखता है। जावा ओट मील बार्स अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, कास्टर शुगर 100 ग्राम, दूध 1 कप, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, मैदा 100 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, ओट 150 ग्राम, चॉकलेट बार्स चॉप 200 ग्राम, अंडे 3 अदद। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन 100 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, पानी 3 खाने के चमचे। अब ये देखिए कलर इसका बिल्कुल हल्का हल्का बादामी रंग, बहुत ही स्लाइटली मैं इसको कहूँगा, और इसको हमने रखे हुए तकरीबन 15-16 मिनट 17 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और टाइम भी दूंगा। 165 डिग्री पे लो हीट पे रखा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ ये सिर्फ कुकी की शेप की वजह से इसको मैंने स्कूप आउट किया। अदरवाइज़ अगर आप इसको फ्लैट बनाते तो शायद इसका कुकिंग टाइम, बेकिंग टाइम थोड़ा कम भी हो जाता और इसका हम थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा देते, लेकिन मैं इसको धीमी आंच पे पकाऊंगा और बिल्कुल अभी मैंने इसको 15-17 मिनट दिए, मुझे और दिल कर रहा है कि शायद मैं इसको 25 मिनट दे दूँ। कलर इसका कंट्रोल में है, जलेगी नहीं, और सबसे इसकी ख़ास बात ये इसको हमने बचाना है। बाकी ये थोड़ा सा ज़रा 5 मिनट ओवर कुक भी हो जाएगी ना तो और ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची खस्ता हो जाएगी और बिल्कुल मेल्ट इन योर माउथ जिसको बोलते हैं। और नान खताई की मेरे ख्याल में सबसे ख़ास बात है ही यही कि ये बिल्कुल खस्ता होनी चाहिए, खस्तापन इसका जो है सबसे ख़ास बात। दूसरा भी जब ये बेक हो रही है तो इसकी जो खुशबू आ रही है ना, सब्ज़ इलायची और देसी घी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मज़े की है, बहुत ही शानदार। लेकिन इसको भी हम आराम से बनाएंगे। ओट मील बार्स भी हमने ओवन में रख दी, दूसरा ओवन सामने, और उसको भी बिल्कुल एंड में निकालेंगे। कोशिश करेंगे फ्रॉस्टिंग का टाइम बच जाए, क्योंकि इसको पहले बार को निकलेगी, ठंडी होगी, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग होगी। अगर आपने गर्मा गर्म के ऊपर फ्रॉस्टिंग कर दी वो सारी मेल्ट हो जाएगी। सो फिलहाल तो इसको हम रखेंगे ओवन में, निकलेगी फिर मैं कोशिश करूँगा कि आज इसको फ्रॉस्टिंग नहीं करूँ, आप इसको खाली बार दिखा दूँगा। अगले दिन फिर हम इंशाल्लाह इसको निकाल के और फिर इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि दिखने में कैसी लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। और फिर इसकी ग्रेवी बनेगी अच्छी। ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की कढ़ाई है, इसमें टमाटर नहीं है, इसमें दही नहीं है, इसमें सिर्फ प्याज से बन रही है, लिहाजा इसमें ग्रेवी भी इतनी नहीं होती, बिल्कुल ड्राई सी कढ़ाई होती है, लेकिन बहुत ही शानदार मज़े की। और कढ़ाई का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेगा, हमारे यहाँ कढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादातर ये बना हुआ है कि इसमें टमाटर होगा। टमाटर से बगैर ये वाइट कढ़ाई कैसी बनती है, बगैर टमाटर के बनती है। और बहुत सारी, अगर आप नमक मंडी में नमकीन कढ़ाई खा रहे हैं तो उसमें सिर्फ मीट होता है और हरी मिर्च होती है बस, और हरी मिर्च भी मस्ट नहीं है। बेसिकली कढ़ाई जो फ्राइंग पैन में जो जिस अमल से इसको गुजारते हैं, कढ़ाई इसी तरीके से बन जाती है। सबसे पहले चिकन, इसको फैलाया और अब इसको कम से कम मैं 15 मिनट आराम से इसको फ्राई करूँगा। ये काम बहुत ज़रूरी है। कढ़ाई अगर आप चिकन के खास तौर पर बना रहे हैं, मटन की भी, मटन में तो ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसको तो गलाना है। ये चिकन का तरीकाकार ये होता है कि चिकन का सारा जायका चिकन के अंदर सील हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर जब इस स्टेज पर हम इसको शामिल करेंगे इसमें कढ़ाई में, तो वो चिकन बहुत जायकेदार होगा, समटाइम्स हल्का सा कड़क भी होगा टॉप से, इसी वजह से। और इस टाइम जब मैं इसको फ्राई करूँगा 15 मिनट, तो ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन पक चुकी होगी। यानी जब इसको हम ग्रेवी में शामिल करेंगे तो ये तकरीबन पका हुआ चिकन होगा। ग्रेवी में शामिल करने के बाद सिर्फ इसको 5 मिनट पकाएंगे हम। तो तेज़ आंच पे पहले इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ 15 मिनट, चिकन निकालूंगा, फिर इसमें प्याज आएगा। ध्यान में रखिएगा इस कढ़ाई में टमाटर नहीं है, और सम टाइम अगर टमाटर नहीं होता तो लोग दही शामिल करते हैं, इसमें दही भी नहीं है।
आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर शामिल ना करें। इसका जो मखसूस जायका है, ख़ास बात है वो इसी में है कि इसमें टमाटर शामिल ना करें। प्याज के साथ थोड़ा 1 कप दही आप शामिल कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो अप टू यू। तो चिकन को फ्राई करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और 15 मिनट इसको मुकम्मल तौर पर फ्राई करेंगे, जिसमें चिकन क्रिस्पी भी हो जाएगा, सील भी हो जाएगा और तकरीबन पक भी जाएगा। चिकन के साथ बना रहे हैं, अगर आप यही कढ़ाई मटन या बीफ के साथ बना रहे हैं, फिर आपको मटन पकाना पड़ेगा। अलग पैन में इसी में थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया, नमक शामिल किया और इसके बाद आपने मटन को गला लिया या बीफ को गला लिया और फिर निकाल के फिर हम वही प्रोसेस करेंगे जिस तरह इसमें कर रहे हैं। इसमें चूँकि चिकन को हमने इसी तरह फ्राई भी करना है, इसी में पक भी जाएगा, निकाल लेंगे। फिर प्याज आएगा, अदरक लहसुन और चंद मसाले आएंगे और ये बड़ी ड्राई सी मज़ेदार कढ़ाई हो जाएगी तैयार। हरी मिर्चें हम काट लेते हैं, 4 से 5 अदद ये आ गई और इसकी पहले डंडी उड़ाई, हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की कटिंग होती है हरी मिर्च की, ऑल अप टू यू, तो जो आपको सूट करे। हाफ़ भी कर सकते हैं इसको गोलाई में और इस तरीके से लेंथ में भी काट सकते हैं। मैं थोड़ा ज़रा डिफरेंट काट रहा हूँ ताकि दिखने में थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ नज़र आए। चिकन को मिक्स करते गए और फ्राई करते गए। ये कम बेश मैंने आपको बताया 15 मिनट इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। इसमें गोश्त भी सील हो जाएगा, गोश्त पक भी जाएगा तकरीबन, और फिर हम इसकी ग्रेवी की तरफ आएंगे। तो इसको फ्राई करते गए और करते गए। ये आराम से अभी कलर भी इसका चेंज होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। ये हल्का सा ब्राउनिश टाइप का भी हो जाएगा और ये स्किन इसकी जो है ऊपर से कड़क भी हो जाएगा, बेहतरीन। वापस आते हैं। अभी जो टाइम इसका है अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बताया था 20 मिनट मैं इसको दूंगा, लेकिन अब मैं इसको दे रहा हूँ तकरीबन 25 मिनट। अभी भी देखें हल्का बिल्कुल बादामी रंग हल्का हल्का आना शुरू हुआ है, अभी भी कलर कंट्रोल में, जो कि सबसे ख़ास बात है क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि कलर इसका बहुत ब्राउन हो जाए। हो गया फ्राई। चिकन को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ और कलर इसका देखें कैसा मज़े का हो गया, क्रिस्पी क्रंची। अच्छा, चिकन इटसेल्फ अभी इसमें कोई शामिल नहीं किया मैं, नमक वगैरह कुछ भी नहीं है, प्लेन बिल्कुल चिकन है, लेकिन बड़ा मज़े का होता है। मैं आमतौर पे जब कढ़ाई घर में बनाता हूँ तो इस पर थोड़ा सा नमक अगर डाल के वैसे ही खाने का बड़ा मज़ा आता है इसका, प्लेन। तो चिकन सबसे पहले निकाला और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज फ्राई होगा, फिर अदरक लहसुन फ्राई होगा और इसके बाद इसमें और मसाला जात आएंगे, चिकन वापस शामिल हो जाएगा और फिर ये मज़ीद बनेगा। सो प्याज सबसे पहले आ गया इसमें और अब प्याज को हम करेंगे फ्राई, जिस तरह आमतौर पे सालन वगैरह के लिए फ्राई होता है। लाइट ब्राउनिश कलर आएगा, फिर मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी, फिर चिकन शामिल होगा और ये मज़ेदार डिफरेंट किस्म की कढ़ाई। आपने बहुत सारी कढ़ाइयाँ खाई होंगी, अमूमन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है उसमें टमाटर सब में शामिल होता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कढ़ाई की रेसिपीज़ हैं जिसमें टमाटर बिल्कुल शामिल नहीं होता, जिसमें से ये एक है। तो प्याज को करते हैं फ्राई और ये नान खताई की ट्रे मैं थोड़ी ऊपर नीचे कर दूं क्योंकि नीचे वाली जो ट्रे है इसमें थोड़ा सा हल्का सा कलर आना शुरू हुआ है। ये देखें आराम से, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैं आपको दिखा दूं। ये आमतौर पे ये क्रैक्स नमूदार होते हैं, देखें हल्के हल्के जो क्रैक नमूदार हुए हैं टिपिकल नान खताई के क्रैक्स हैं, वो बड़ी खस्ता है इस टाइम भी, बेहतरीन। तो इसको मैं ज़रा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और ये गई ऊपर। ये गई। चलिए जी, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे। प्याज फ्राई हो चुका होगा, फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। बलोची कड़ाही अज्जा, चिकन बोटी 1 किलो, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, हरी मिर्चें 3 अदद, काला नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी। मैंने नान खताई का टाइम और बढ़ा दिया। अब आप बोलेंगे यार थोड़ा अब माइंड मेकअप कर लो, क्या चाह रहे हो। मैं जब इसको बेक कर रहा हूँ ना तो मुझे आइडिया हो रहा है कि यार इसको थोड़ा सा 5 मिनट और देता हूँ। मैंने 5 मिनट और दे दिया, माफ़ी की दरख्वास्त। कुकिंग जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ, ये बड़ा इम्पल्स का काम भी है। अगर आपको शौक़ है इस काम का ना, तो सम टाइम जब ये देख के मुझे इसका आइडिया हो रहा है कि मैंने क्या करना है, मैंने असल में सबसे जो मुझे बेहतर काम लगता है उसका टेम्परेचर मैंने लो रखा है ना, इससे खस्तापन इसमें बहुत बेहतरीन किस्म का आएगा। लेकिन ये डोम शेप होने की वजह से इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी फिलिंग ज़्यादा है, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि अंदर तक जितना क्रिस्पी क्रंची हो जाए। कलर कंट्रोल में अगर है, जिस तरह मैं आपको अभी दिखा दूँ, ये देखिए कलर कंट्रोल है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब बिल्कुल बेहतरीन बेक हो रहा है।
और उसको मैं 5 मिनट से बेक करके फिर निकाल लूँगा। और हम आ जाते हैं हमारी बलूची कढ़ाई की तरफ। प्याज हो गया फ्राई, अब आ जाता है इसमें अदरक, फिर आ जाता है इसमें लहसुन, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। अब इसमें आ जाएंगे मसाला जात, क्या कुछ शामिल हो रहा है, जिसमें कुटी लाल मिर्च आ गई, लाल मिर्ची पाउडर आ गया, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, और इसमें थोड़ा सा काला नमक शामिल हो रहा है। क्यों शामिल हो रहा है, इसका बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट आएगा, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, और थोड़ा सा नॉर्मल नमक। इसके बाद ये सारे मसाले शामिल करने के बाद इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है थोड़ा सा। और इसमें आ गया चिकन फौरी तौर पे, ये आ गया चिकन, और इसको भी मिक्स किया, थोड़ा सा इसमें फ्राई किया, और फिर इसमें मैं तकरीबन 1-1.5 कप पानी शामिल करूँगा। उबाल आएगा और 5 मिनट पकेगा, सिर्फ 5-7 मिनट, और ये कढ़ाई हो जाएगी तैयार। आखिर में हमने बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च शामिल करनी है। तो ये थोड़ा सा पानी शामिल हो गया, और अब इसको किया मिक्स, और इसको ढक दिया। थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ढक देते हैं। 7-8 मिनट पकेगा। चिकन मुकम्मल तौर पे ऑलमोस्ट पका हुआ है, सिर्फ इसको हम चाह रहे हैं ज़रा मसालों के साथ शामिल हो गए, चिकन में अंदर फ्लेवर भी आ जाए, जायका भी आ जाए कढ़ाई का, और ये बड़ी मज़े की बहुत ही डिफरेंट किस्म की कढ़ाई हो जाएगी तैयार। तो इसको फ्राई करते गए और ढक दिया। और अच्छा, बाहर मैंने अभी ब्रेक में जाके चेक की थी, चूँकि यहाँ पे ओवन में जगह नहीं थी, उसी टाइम हमने इसको ओवन को ऑन किया था। तो टेम्परेचर अचीव करने में वो तकरीबन 180 डिग्री पे उसको बेक करना था, और वो भी बेक हो रही है। उसको मैंने अभी चेक किया है, तो मेरे हिसाब से मैं एंड में प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले भी चेक करूँगा, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि इसको टाइम लग जाएगा, और शायद मैं इसको आज आपको दिखा भी ना पाऊँ। और दिखा भी दूंगा तो मसला नहीं कि उसकी फ्रॉस्टिंग बाकी है अभी। और फ्रॉस्टिंग हमेशा जहन में रखिएगा, जब भी इस टाइप की कुकीज़ की या बार्स की फ्रॉस्टिंग करेंगे, इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा होना है। यानी ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, फिर इसको हम फ्रिज में रखेंगे मुकम्मल तौर पे ठंडा, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे तो आपको नज़र भी आएगी। अदरवाइज़ गर्म है तो आप फ्रॉस्टिंग डालेंगे, सारी की सारी फ्रॉस्टिंग मेल्ट होने के बाद जज्ब हो जाएगी, तो फ्रॉस्टिंग का फ़ायदा नहीं होगा सच। लिहाजा इसको भी मैं एक दफ़ा और ब्रेक में जाके चेक करूँगा, फिर इसका फ़ैसला करूँगा कि आया मैंने इसको अभी निकालना है या टाइम के बाद। अच्छा जी, कढ़ाई देखें, बेहतरीन किस्म की 1-1.5 कप पानी शामिल किया, बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की कढ़ाई है। यानी कढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में बना हुआ है, ये उससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, और इसमें अब शामिल कर रहा हूँ हरी मिर्चें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, और बाकी थोड़ी सी गार्निश के लिए रख देंगे। और साथ में कुटी काली मिर्च मैं बिल्कुल एंड में शामिल करूँगा, अभी नहीं, वो जब सर्व करने लगेंगे उस टाइम, नहीं तो कढ़ाई बिल्कुल काली रंग की हो जाएगी और कलर इसका चेंज हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि कलर इसका चेंज ना हो, और काली मिर्च का जायका उसी टाइम मज़ा आता है जब आप इसको बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड शामिल करते हैं। यहाँ हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिवाय काली मिर्च, कुटी काली मिर्च जो हमने आखिर में शामिल करनी है। बाकी काम सारा कंप्लीट। नान खताई भी मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी हो गई है, और मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद। ये आ गया, कहाँ गया, बस। अब इसको मैंने इसी में रखा हुआ, ओवन बंद कर दिया ताकि खस्ता थोड़ी सी और क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी। ओवन में इसका बेकिंग टाइम इसका ख़त्म हो गया, और हम जा रहे हैं छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आते हैं, मैं बीच में ज़रा दूसरे ओवन में जाके चेक करता हूँ कि हमारी ओट बार्स का क्या पोजीशन में। कहनी जाएगा बी राइट बैक। बलोची कड़ाही अज्जा, चिकन बोटी 1 किलो, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, हरी मिर्चें 3 अदद, काला नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके चिकन 15 मिनट तेज़ आंच पर फ्राई करें, फिर चिकन निकाल कर रख दें। अब पैन में प्याज डाल के 4 से 5 मिनट फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद इसमें ज़ीरा, धनिया, पिसी लाल मिर्च, कुटी मिर्च डाल के आधा मिनट फ्राई करें। अब इसमें चिकन, नमक, काला नमक और आधा कप पानी डालें और ढककर 5 मिनट पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर इसमें हरी मिर्चें और काली मिर्च डाल के 1 मिनट फ्राई करें और सर्व कर दें। जावा ओट मील बार्स अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, कास्टर शुगर 100 ग्राम, दूध 1 कप, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, मैदा 100 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, ओट 150 ग्राम, चॉकलेट बार्स चॉप 200 ग्राम, अंडे 3 अदद। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन 100 ग्राम, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, पानी 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में चीनी, ब्राउन शुगर और मक्खन डालकर फेंट लें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करके फेंटें, फिर बचे हुए तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद ओवन प्रूफ डिश में इस मिक्सचर को डालकर
170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक करके निकाल लें और ठंडा कर लें। अब एक अलग बोल में फ्रॉस्टिंग के तमाम अज्जा को मिक्स करें, फिर इस मिक्सचर को ओट मील बार्स पर डाल दें। अब इसे बार्स की शक्ल में काटकर सर्व कर दें। नान खताई अज्जा: देसी घी 200 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 150 ग्राम, सूजी 4 खाने के चमचे, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को एक प्याले में मिक्स करें और आधा घी शामिल करके डो बना लें। ज़रूरत हो तो मज़ीद घी डालकर डो बनाएं और नान खताई की शक्ल दें। फिर बेकिंग ट्रे को चिकना करके उसे रख दें। उसके बाद इन पर बादाम और पिस्ते शामिल करके 12 से 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए, कढ़ाई होगी तैयार, कुटी काली मिर्च बिल्कुल आखिर में थोड़ी सी, और इसके बाद सिर्फ मिक्सिंग करनी है। ये मिक्स किया और कोई शदीद किस्म की शानदार कढ़ाई तैयार होगी। मैंने चकी असल में ब्रेक में चकी, एक तो काले नमक का जो इसमें थोड़ा सा जायका आ रहा है वो बड़ा मज़ेदार जायका आ रहा है। कढ़ाई तैयार हो गई, इसको करते हैं सर्व और फिर आ जाते हैं हमारे बार्स की तरफ। ये भी रेडी हो गई और सबसे पहला काम तो कढ़ाई, ये चीज़ तो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की कढ़ाई है, टमाटर वाली बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो एक एडिशनल चीज़ मैंने आपको बताई, साथ में थोड़ा सा दही शामिल कर दें तो ऑल अप टू यू, लेकिन आई वुड रादर से कि गो फॉर दिस वन, जैसी है जहाँ है जैसी है की बुनियाद पे। सो आई थिंक बेस्ट यही रहेगी कि हम इसको ओरिजिनल तरीके से पहले इंजॉय कर लें, बाकी बाद में कोई छोटी मोटी चेंजेस आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि नहीं करें और टमाटर तो बिल्कुल शामिल ना करें, अदरवाइज़ इसमें और आम दूसरी कढ़ाई में कोई ऐसा ख़ास फ़र्क रह नहीं जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया, साथ में इसकी थोड़ी सी सफाई, और फिर इसको करते हैं सब। बाद में आ जाते हैं हमारे बार्स की तरफ। बार रेडी हो गई, पक गई। मुझे शायद लग रहा था कि बेकिंग टाइम थोड़ा सा और चाहिए होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये कढ़ाई आ गई और ये आ गई बार। अच्छा, अभी चूँकि गर्म थी मैंने इसको खोल के देखने की कोशिश की। ये देखें साइडें इसकी थोड़ी सी ज़रा नाजुक रहेंगी क्योंकि बिल्कुल गर्म है, तो मैं इसको करता ये हूँ, पलट देता हूँ ये चीज़, और बेहतरीन बेक हो गया। अब इसकी मैं बार थोड़ी सी काट के आपको दिखा दूँ कि इसकी शेप बनेगी क्या। और आरी वाली छुरी से कटेगा, अभी बहुत ही खस्ता है, इसको इस टाइम पे काटना ख़तरे से खाली नहीं था, लेकिन रिस्क ले लिया और अल्लाह का शुक्र है कामयाबी अल्लाह ने अता कर दी। इसको काटा, साइड पे किया और ये आ गया। इसको सेंटर में 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया और ये आ गई हमारी आज की ओट मील बार्स। ये चीज़ चले जी, आज का हमारा सारा काम हो गया रेडी। फ्रॉस्टिंग नहीं हुई इसकी, फ्रॉस्टिंग मैंने आपको बताया था, बाकी बार्स मैंने रख लिए और इंशाल्लाह कल तो नहीं परसों इंशाल्लाह आपको इसकी फ्रॉस्टिंग भी दिखा देंगे। ये ले जी, बल्कि ये इस तरह कर लेते हैं। चले, प्रोग्राम का टाइम हो गया बिल्कुल ख़त्म, आपसे लेते हैं बिल्कुल इजाज़त और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।